भूख से बिलखते हुए बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, इसमें मेरा क्या कसूर था। उस निस्ते नाबूद पड़े हुए मकान के आखिरी ईंट को देखते हुए माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने भरोसा किया था। बता दें कि नकटी गांव का नाम जब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिया जाएगा तब सबकी आंखें नम हो जाएंगी। कोई ला के देते तो ओला खाता ना, वो भी घर टूटे के दुख रही थे तो बहुत जन खाना भी नहीं खाए। 24 घंटा ले ज्यादा हो गए हैं। आग वाला जवाब देना चाहिए। जब घर तोड़े बजही से 48 घंटा के अंतर्गत कैसे तोड़ दी घर ला, तो जवाब ला कैसे 24 घंटा के अंतर्गत नहीं दे सका तो कलेक्टर हा। सेल्फी के साथ दिया गया राशन इंसान को भूख से पहले बगैरत से मार देता है। अरे तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। भूख से बिलखते हुए बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, इसमें मेरा क्या कसूर था। उस निस्ते नाबूद पड़े हुए मकान के आखिरी ईंट को देखते हुए माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने भरोसा किया था वोट देकर, और यही कारण है कि आज हम सब इस स्थिति में खड़े हुए हैं। बता दें कि नकटी गांव का नाम जब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिया जाएगा तब सबकी आंखें नम हो जाएंगी और बताया जाएगा किस प्रकार से 26 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर जो है नकटी गांव बन के सामने आया है। किस प्रकार से एक चारागाह की जमीन को प्रशासनिक जमीन घोषित कर दिया गया। अगर वो जमीन प्रशासनिक थी तो वहां पर भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर कैसे बना दिया गया। किस प्रकार से एक सांसद के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारा घर 48 घंटे में नहीं टूटने वाला, तो लोग बड़े आराम से घर जाके सो गए थे, लेकिन सुबह 4 बजे पुलिस ने आकर उनका घर तोड़ दिया। और अभी भरे बरसात में हम और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी तमाम लोग खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये लोग मजबूर हो गए हैं किसी और के हाथ से खाना खाने के लिए। अगर इनके पास इनका घर होता तो खाना बनाते और खाते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाना खिलाने के नाम पर रिलबाजी करते हैं, खाना खिलाने के नाम पर इनके साथ फोटो लेते हैं। एक कहावत है ना कि सेल्फी के साथ दिया गया राशन इंसान को भूख से पहले बगैरत से मार देता है। अरे तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। कल मेरे कुछ साथी इनके गांव गए थे, गांव में दिखाया किस प्रकार से ये लोग पारे बरसात में जो है बच्चों को लेकर के छुपने के लिए मजबूर हैं और छुप रहे हैं वो तमाम लोग जो इनके लिए जिम्मेदार हैं। आज फिर से ये लोग पहुंचे हुए हैं। पहुंचने के बाद जो है ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद जो है ये बात कर रहे हैं, फिर से वही मांग कर रहे हैं। मैं आज आपको ना क्यों हुआ, क्या हुआ नहीं, क्या हो रहा है वो बताऊंगा। बेटा ते कौन क्लास में बेटा थे? 10वीं में। अभी चालू हो गया स्कूल हो? हाँ। तो कैसे कर सकते अभी? आंदोलन लड़ा था, स्कूल नहीं जाता था स्कूल। अच्छा तोर घर कहाँ में रही हो? वहाँ पानी टंकी के सामने में। तोर घर रही हो? तोर घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है? नहीं, वो वाला नो है तोर। अच्छा तुमन कब ले घर बनावा बेटा? तुमन 5-6 साल होई से नया घर बनाया, ओकर से पहले एक ठो गाँव घर रही से। अच्छा कच्चा घर रही से? हाँ। पहले में पक्का घर बना रहे हो? हाँ। अभी कैसे करा तो खाना पीना हुआ? तुमन तो फ्लैट में भी नहीं रहा तो वहीं आ गए हो गाँव में, कैसे करा तो फिर? कोई ला के देते तो ओला खाता ना, वो भी घर टूटे के दुख रही थे तो बहुत जन खाना भी नहीं खाए। ये तस्वीर है कि लोगन मन जो है खाना खवाए के साथ में फोटो लेके जाते। ये तमाम लोग बैठे हैं। दीदी तो कौन पहली बात हो रही से तोर घर तो प्रधानमंत्री बने रही से वो? हाँ। तब मैं अंधुआ हूँ, तय अंधुआ, सरकार अंधुआ है, तो 3 मल्ले कौन अंधुआ है? तोर घर ला प्रधानमंत्री आवास बनाए ला दी से, ओकर बाद घर ला तोड़ दी से, अंधुआ कौन तेला बता? सरकार अंधवा है जो प्रधानमंत्री आवास घर दे के बाद भी बोली से कि आवास ला नहीं तोड़न कह के तेकर बावजूद तोड़ दी से। कल पानी प्रसाद में कैसे करे हो तुम? पानी में भीगत खड़े रहे कल, कहाँ रही वो हमन के घर ला तोड़ दी सब ऐसा। एमन तो कहा थे, एमन रील डाला थे, एमन के पेज एक था ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम में, तो एमन डाला थे और कहा थे कि हमन जो है एमन ला फ्लैट दे हन, पुनर्वास करे हन,
अब बढ़िया बड़े फोटो डालाते, पीछे में बड़े बड़े म्यूजिक चलाते कि हमन एहसान कर दे मन के ऊपर फ्लैट देके। तो वही फ्लैट में अपने मन जाके रहे ना, एकदम आलिशान जो फ्लैट दे हम अल्लाह ऐसो आराम कर ही कह के वही फ्लैट में अपने मन जाके रहे, हमार गांव लकाबर तोड़त होई उमन। हाँ ये पूछना चाहत हम हो कलेक्टर से कि वही फ्लैट में अपने मन जाके रहा, अपन बीवी बच्चा सब अपन परिवार ला धर के जो ऐसो आराम वाला फ्लैट देते माँ, हमन नहीं रह सकन वो ऐसो आराम वाला में। हमन ना गरीबी जिंदगी हमन मन के लिए ठीक है, हमार गाँव है वही में रहना चाहत हन, हमार गाँव में हमन। मैं कोनो औले बात कराऊं, पहले अपन बताना चाहूँ कि कोनो आदमी अपन घर छोड़े काबर कलप थे, काबर जो आदमी घर में रहते ना ओकर आसपास इकोसिस्टम बन जाते, ओकर लइका मन ओकर घर के आसपास पढ़े ले जाते, उमन आसपास कमाए ले जाते, आसपास साग भाजी लेके आते, उमन ला एक आध दिन उठा करके दूसरी जगह में डाल देना, कहना कि ए तुम्हारे घर आज ले, ओ माचिस के डिब्बा सन घर तुमन कटका जाना था घर में। हमन 8 जन रहता, 8 जन रहता तेला एक तो फ्लैट दे ओमे कैसे टाइप के रहबो हमन। हमन मन के लोग लइका मन सब गांव में पढ़ात लिखाते, तो उतना 20-25 किलोमीटर ले कैसे लाभ हमन पढ़ाए बा सब। ये मैं रात वैसे हो तो दीदी पुलिस प्रशासन होश में आओ, अरे पर पुलिस प्रशासन होश में आओ, कलेक्टर साहब बाहर आओ, कलेक्टर को बाहर आना होगा, 24 घंटा टाइम दे रही कलेक्टर कलेक्टर को बाहर आज फिर आए हो, 24 घंटे ले ज्यादा हो गए का 24 घंटा ले ज्यादा हो गए है, आग वाला जवाब देना चाहिए। जब घर तोड़े बरही से तो 48 घंटा के अंतर्गत कैसे तोड़ दी घर ला, तो जवाब ला कैसे 24 घंटा के अंतर्गत नहीं दे सकत हो कलेक्टर है। आके हमारा जवाब चाहिए, ओकरे पर हमन बैठे हैं और आके जवाब देना ही पड़ी होला। घर तोड़े के 48 घंटा मोहला दे से 48 घंटा में तोड़ सकते घर ला, तो 24 घंटा में जवाब ला भी दे सकते हो और जवाब दे वाला भी नहीं आगे। 24 घंटा के टाइम जो है खत्म हो गए, 24 घंटा टाइम खत्म हो गए, कैसे देखा तो बताओ। 24 घंटा टाइम दे रही से टाइम खत्म हो गए, तुम आए हो अभी तक मिले नहीं हो, 2-2:30 बज गए का कहूँ नहीं मिले भैया, ओकरे से 3 तो बैठे हैं, हमारा पूरा पर जवाब चाहिए हमारा। और पानी बरसात तो कैसे करते तुमन, वही कर रहे हैं भैया, हम तो कल पूरा पानी गिरा थी तो भीग गए रहे सब कोई। खाना पीना पर खाना पीना दीदी मना ना ले जा दे दी से वही खा वही कर रहे हैं ना मना। यहाँ पर दीदी थोड़ा सा सोइए तो प्लीज इस तरफ आइए, आप इस तरह आइए, थोड़ा सा इधर कौन सा रहिएगा मैम। मैं आपसे एक नेता की तरह नहीं, एक आम की तरफ सवाल पूछना चाहूंगा। एक महिला जो है, उदाहरण के लिए एक महिला को एक रात में उसे घर से हटा दिया जाता है, और जो महिला जो है बैकबोन थी घर की, अब उसे यहाँ से वहाँ से नचाया जा रहा है, कैसे देखते हैं मैम इसको? देखिए सत्ता भोगने में ये लोग इतने बेहोश हो गए हैं कि ये लोग को इंसानियत खत्म हो गई है। आज हम लोग कल इनके घर देखने गए थे, इतनी बेरहमी से तोड़ा गया है। और सबसे बुरी बात तो ये दादागिरी हुई कि रात में अंधकार में आके छुट्टी वाले दिन इनको घर तोड़ा गया है। जिस दिन यहाँ पे न्यायालय बंद होता है, शनिवार इतवार और सोमवार को भी छुट्टी थी, उसी दिन इन लोग को प्लानिंग से तोड़ा गया है। और पुलिस कर्मचारी की बहनों को भी इनके पर दया नहीं आई, उनके बच्चों पे दया नहीं आई, बेरहमी से उनको मौका नहीं दिया गया उनको घर खाली करने के लिए। और ऐसी जगह घर दिए हैं जहाँ ना लाइट है, ना पंखा है, ना पानी की व्यवस्था है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो 4th फ्लोर पे कैसे जाएंगे? वहाँ हम कल ये लोग मिलने गए, हम लोग को देख के रो आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंसानियत के नाम की कोई चीज यहाँ सत्ता में बची ही नहीं है। आज इंसानियत के नाते भी उन लोग को रहम नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा अति हो गया है। निस्वार्थ लोग यहाँ पे काम करने के बदले लोगों का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि लोग गरीबों का दुख दर्द लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हम जब पता कर सकते हैं कि भाजपा सरकार कितनी निर्दलीय हो गई है कि वो अपने सत्ता भोग में विधायकों का घर बनाने के लिए वो गरीबों का घर उजाड़ के रहना चाहती है। क्या वो लोग सुखी रह पाएंगे गरीबों को दुखी करके? वो लोग भूल गए, भगवान से डरना भूल गए लोग कि भगवान तो देख रहा है ना, उसकी लकड़ी में आवाज नहीं है। आज वो लोग की सत्ता होने के बावजूद लोग जीत जाएंगे, लोग अपना मनमानी कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला उनको नहीं छोड़ेगा। गरीबों की बहुत आई बदुआ लग रही है। आज उनको न्याय देना होगा, उनको सहूलियत देनी होगी। ये कोई तरीका नहीं है घर खाली करवाने का, उनको सिस्टम से काम करना था। ये सिस्टम बहुत बेकार है, इसके खिलाफ हम लोग आगे भी लड़ेंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। बिल्कुल, मतलब मैं आप बताऊं और बतात रहूं, जब आपन यहाँ आऊँ
तो आप वाला देखिए ले मिली और नान का लड़का के शकल जो मेरे बैठे जब आप मन में रहू तो आप मन देखिए ले मिली 85 साल के बुढ़िया के शकल जब आप में रहू तो आप मन दिखी एक ठक रोवत बिलकत बाप जे ना इंसाफ मांगा थे अपन घर पर। मैं बेटा कौन क्लास में बेटा बता? 7th में। अच्छा अभी तो बेटा घर ला तोड़ दे स्कूल जाता हो? जात रहे हैं वहाँ पर घर ला तोड़ दे तभी जाता आओ बेटा। और घर में बेटा पापा मम्मी मन का करते? माँ काम जाते। हाँ पापा भी काम में जाते। मम्मी घर में रहते? वो काम में जाते। बेटा अभी खाना पीने पर कैसे करते तुम? नहीं देते होती। देते तो खाता? हाँ। ते दादी लगता क्या कर? दादी हस? ते अगुआ ना वो? एक पूरा जंग जो है ना एक माँ 1 साल के लड़का लेकर के 85 साल के 80 साल के वृद्ध जो है वो लड़ा थे। बोल दे क्या बोल रहे? का बोलो मैं नया रायपुर में बैठा रहे है और पूछ रही है। हाँ नकटी छोड़ के मतलब जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना पड़ता, कहीं जाना वो दिन रखी बुढ़ा गए हमें कहाँ जाऊँगी पता। मोला नकटी वहाँ ना नया रायपुर में पोसाई नहीं, नया रायपुर में जाना नहीं है, नकटी गाँव छोड़ के जाना नहीं है। बिल्कुल नकटी गांव जाना नहीं है। श्री कुमार मेनन जी से बात करते हैं वहां पर जाकर के। मैं बात करता हूं, आप बैठिए, मैं बात करके आता हूं वहां पर से। भैया थोड़ा गोल तार तो यहाँ पर भैया हम लोग ना मूवी वगैरह में देखे थे कलेक्टर बाबू होते हैं कैमरा लगा के कल आज भी रात को कैमरा लगाया है, दिन में अभी वो दो दिख रहा है। हम लोग मूवीज वगैरह में सीरीज में देखे थे कलेक्टर बाबू होते हैं एकदम ठास ठोस, लेकिन पढ़े लिखे थे तो भैया बताया था नौकरशाही होते हैं लोग। थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे हम लोग भी, गलती कर दिए शायद तो सवाल कर लेते हैं। नौकर होते हैं शायद ये लोग है ना, तो भैया नौकर के लिए अभी तक आया क्यों नहीं भैया? ये 24 घंटा का समय खुद देकर के आदमी अभी तक क्यों नहीं आया भैया? यही दुर्भाग्य है और जनता के साथ एक नौकरशाह का क्या व्यवहार होता है ये देखने को मिल रहा है। नौकरशाह है, हमारी तनख्वाह पे इनकी नौकरी चल रही है। ये आम जनता है, 85 मकान पीड़ित लोग, रोते बिलखते लोग हैं। इनकी आवाज सुनने के लिए कलेक्टर महोदय को समय नहीं है। जिस तेजी से उन्होंने सवेरे 4 बजे कार्रवाई की है, ये उस मंत्री जो पहले कलेक्टर रह चुका ओपी चौधरी उसके इशारे पे कार्रवाई है। ये पैटर्न रायपुर में पहले भी हो चुका है। मौली माता मंदिर का मामला हो, नंद कुमार पटेल जी की मूर्ति के बाजू में दुकान का मामला हो, गुड़ियारी पहाड़ी चौक में तोड़ने का मामला हो, उस समय ओपी चौधरी कलेक्टर थे, यही तरह का अपनाते थे। सवेरे 4 बजे तोड़ो जब लोग सोए रहे हैं, लोगों को जगा के तोड़ने का काम किया। और अभी नकटी में भी यही काम हुआ है और ये आज लड़ाई उसी बात को लेकर इन नौकरशाहों को जगाने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल जैसे इनके विधायक सांसद, देवजी पटेल जैसे 3-3 बार के विधायक, इनके पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज ये लोग सुन नहीं पा रहे। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, इनके अधिकारियों की लड़ाई लड़ रही है। राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है इनके साथ न्याय हो, इनके अपने गांव में इनको जमीन मिले। बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। पिछली बार सांसद जी ने बयान दिया था कि नहीं टूटेगा, अगले दिन 4 बजे कार्रवाई कर दिए। कल सांसद जी ने फिर बयान दिया कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, आज फिर फेंसिंग हो गई। देखिए जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। सांसद को 1 मिनट बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ही कहा था कि नकटी गांव के निवासियों को न्याय मिलेगा, किसी भी सूरत में वहां से हटाए नहीं जाएंगे। एक बयान ऊपर बयान दे रहा है, लेकिन सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। वहाँ फेंसिंग लगा रही है, वहाँ 500 पुलिस बल के साथ सुबह 8 बजे 7 बजे से पहुंच गए हैं। तो ये कैसा, अब तो इस्तीफे की बात होती है कि न्याय, अगर नैतिकता बची है तो बिल्कुल आप जनता के हक में इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारे सरकार सुनने वाली नहीं है। ये मोटी चमड़ी की सरकार है, अफसरशाही की सरकार है, लाल फीताशाही की सरकार है। और जनता को जवाबदेही देने के बजाय कलेक्टर पीछे दरवाजे से भाग जा रहा है। और यहाँ 2 दिन हो गए लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी कलेक्टर यहाँ के बात नहीं कर रहा है। 24 घंटा अल्टीमेटम देने के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। तो निश्चित तौर से ये जनता, यही जनता, अब इसकी सरकार जो घमंड रूपी सरकार है, ये आज इसका घर टूटा है, गरीबों का घर टूटा है, कल इनका पूरा चकनाचूर होगा इस सरकार का, इनका घमंड टूटेगा और इसके घमंड यही जनता उतारेगी। ये फेंसिंग लगाई गई है, वहाँ पे फेंसिंग लगा दिए। लग रहा है कि
कि युद्ध चल रहा होगा, क्या कहेंगे ये? देखिए, दिल्ली में आपको याद होगा किसानों के साथ भी यही व्यवहार इस सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने, अमित शाह की सरकार ने। दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो खीले रोड पे बिछा दिए गए थे, कटीले तार लगा दिए गए थे। वही स्टेज आज वहां पर नकटी गांव में, सम्मानपुर में कर दिया गया है। सवेरे पता चला है लोगों को रोकने के लिए चारों तरफ कटीले तार की घेराबंदी की गई है, बाड़ेबंदी की गई है, रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी इतने सैकड़ों लोग यहाँ आकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, उस पुलिस वालों से 500 से ज्यादा संख्या में उस लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए। बिल्कुल, मैं दीदी हैं उनसे बातचीत करूंगा। दीदी, मैं जान रहा हूँ कि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, नेता हैं। मैं ना आपसे नेता की तरह बात नहीं करूंगा, एकदम मम्मी टाइप से पूछना चाहूंगा आपसे, छत्तीसगढ़ी में बात करूंगा आपसे। 4 बजे के महिला मोहल्ला घसीट करके साड़ी ला खींच के लड़का मला झीक झीक के लेके चल दी ने मन। वो जो माँ के ऊपर का बितत हुई, जिन अपन लड़का ला खाए नहीं देखा थे, वो माँ के ऊपर का बितत हुई जिन लड़का ला पानी बरसात में ले घुमा थे। का कहना चाहूँ, कैसे देखो वाला? ये बहुत ही इतिहास में पहली बार एक महिला ला ओकर बच्चा ला खींच के घर से निकाल के ओकर घर ला तोड़ना, ये छत्तीसगढ़ में ये पहली घटना है जो ये तरीका से बेदर्दी से एमन ला घर से बाहर निकाल के एक मन के घर ला तोड़े। बच्चा अपन पुस्तक निकाले बैठ जाते तो वो लोग खींच के बाहर निकाले थे। आज लड़का मन के कापी पुस्तक मलमा में दब गए, लड़का मन का पढ़ी, वो लड़का मन के का भविष्य, माँ के लिए एकदम अंधकार है। एक माँ आज इतना दुखी है कि वो अपन बच्चा ला पढ़ाई भी नहीं करा सकते, एक छैया नहीं दे सकते, और ओकर पास अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ भाजपा के सरकार है कथे कि हम महिलाओं के आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाए के बाद बोलते हैं बेटी मन ला मन पढ़ाबो लिखाबो के बात करते, बेटी मन ला माँ से वंचित कर दिस, घर से वंचित कर दिस। आज वो बेटी नो है का? बेटी बहाची तो पढ़ी, वो बेटी नो है का? ये अंधरा सरकार ला नहीं दिखते, वो मन बेटी नो है, वो मन महिला नो है। व्यवस्था बनाना रही से सबसे पहले मैं बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बरसात के दिन में चिड़िया के घोंसला ला नहीं हटाया जाए, नहीं हटाया जाए ना, कि बरसात में ओकर नान बच्चा है, पीला है, ओला मत हटा। निर्दयता पूर्वक ओकर घर ला छीन दिस। आज कोई संविधान नहीं बचे, कोई नियम नहीं बचे, कोई कानून नहीं बचे, हर कानून ला अपन हाथ में लेके सरकार करते। ऐसा सरकार के, ऐसा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक मन के खिलाफ FIR होना चाहिए। जे सरकार आवाज दे के आवाज छीने, ओकर से बड़े अपराधी कुछ नहीं हो सके। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँ, आप मतलब बताना चाहूँ कि ए पार वो तमाम लोग मन अभी भी खड़े हैं, बैठे हैं, अपन दर्द ला बतात हवे, अपन दर्द ला बतात हवे कौन प्रकार ले जो है ए मन के ऊपर का बीतत हवे। अब लोगन मन नवा एंगल निकाला थे, कहा थे कि भैया कि मन जो 22 घर टूटे हैं वो जायज नहीं है, ओमन घर टूटी सरकार लोग गजाना चाहिए, लेकिन बाकी जो घर टूटे वो जायज कहते। कौन सा आयाम मरत है, कौन सा मल्टीवर्स मरत है, ए विमान के सकल एक बार इमर आके देखना चाहिए, तब आप समझ में आई कि का बितत हुई। अब देखने वाला विषय तो ये हुई संगवारी हो कि पूरी घटना लेकर के सरकार और कलेक्टर महोदय का निर्देश नहीं देते। बाकी ऐसा खबर पर बने रहो सिटी भास्कर के साथ।